लोग दारू पिए मस्त रहे, किसान को रुला रुला के उनके चप्पल को घिसा दे रहे हैं। जो 36 वादे इन्होंने किए, 36 में एक वादे भी पूरे नहीं है। लॉलीपॉप दिखाने का काम करके जो है आज यहाँ के बेरोजगारों को रुझाने का काम कर रहे हैं। चौपाल में आप सभी का स्वागत। मैं हूँ धर्मेंद्र सिंह। हम इस वक्त है कोटा विधानसभा में, जहाँ पर इस वक्त सीपीआई, कांग्रेस और भाजपा के नेता यहाँ पे हम जानेंगे इस जो विधानसभा चुनाव मात्र 3 महीने शेष है, उसके बाद इस मुद्दा क्या होगा लेकर हम चर्चा करेंगे इस चौपाल में। हमारे साथ हरीश कवासी जी हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब विधानसभा चुनाव मात्र 3 महीने बच गए हैं, उसमें क्या मुद्दे होंगे आपके? सबसे पहले तो आपका इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद लगातार क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं और सड़कों का जाल बिछ गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो उन्होंने 36 वादे किए थे, जिनमें 32 से आधे ज्यादा वादे उन्होंने पूरा किया है। और आने वाले चुनाव में जो वादे जो सुकमा जिले में कुछ होना था, जो रह गया है, वो आने वाले समय में होगा। और निश्चित रूप से जितना विकास होना चाहिए उससे ज़्यादा विकास हुआ है। चाहे स्कूलों की बात हो, आज स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का काम किया, आत्मानंद हो, सड़कें। जब हम तोंगपाल जगदलपुर से जब सुकमा के लिए, कोंटा के लिए आते हैं, तो जब भी देखेंगे हाइट बाइट सब डामर सड़कें। और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर पहले अस्पताल की व्यवस्था हमने अच्छे से करी, जिसके वजह से आज कोई भी हमारे ऑपरेशन करना का हो, चाहे डिलीवरी करने के मामला हो, तो पहले मलकानगिरी रिपेयर करना होता था, लेकिन आज यहीं पर स्वस्थ ऑपरेशन हो रहा है। 5 साल पहले क्या हाल थे, यहाँ पर आदिवासी अपनी आवाज को कलेक्टेट तक नहीं पहुंचा पाते थे, कोई टीआई तक अपनी बात नहीं रख पाता था। लेकिन आज सिलगेर का आदमी हो, चाहे जगरगुंडा का आदमी हो, अपने जिला प्रशासन के पास आ रहा है, पुलिस प्रशासन के पास आ रहा है, अपनी बुनियादी सुविधाओं का मांग किया जा रहा है। तो ये एक शांति की ओर पहला कदम। और सड़कों का जो जाल कांग्रेस की सरकार में बिछा है, उसी के वजह से आज अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण भी आज प्रशासन से आकर जुड़ने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ आतंक। आज सुकमा आने के लिए लोग डरते थे, लेकिन आज सुकमा आने से उनको लगता है हम कोई शहर में आए। हमने जो नगर के लिए हो, चाहे सुकमा जिले के लिए जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम किया। पिछले की सरकार में 1 गुना ने 100 गुना हमने ज्यादा काम किया। इस तरह पे हमारे साथ भाजपा से धनीराम जी हैं, अध्यक्ष है, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है। धनीराम जी, मुद्दे क्या होंगे आपके विधानसभा चुनाव में? मात्र 3 महीने बचे हैं चुनाव के, 3 महीने बाद अब चुनाव होना है। सबसे पहली बात, आज सुकमा जिले में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर वर्ग जो त्रस्त है, परेशान है। हम पहले देखें कि सड़कों की बात, आज भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल की सरकार में पूरे सुकमा में जो है एक नया विकास का एक नया परिवर्तन और नया सुकमा का निर्माण किया था, इसको कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में पूरा जो है खत्म कर दिया है। केवल भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते यहाँ के मंत्री कवासी लखमा और उनके सुपुत्र हरीश कवासी के द्वारा आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है इन लोग। अगर जिस हम एनएच में खड़े हैं, इस एनएच को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे जगदलपुर से लेकर कोंटा तक के बहुत ही जबरदस्त बनाया था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, जबकि इस NH 30 में जो है केंद्र सरकार ने, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने 2 साल पहले यहाँ पर इस सड़क को निर्माण करने के लिए राशि दिया गया था, लेकिन बाप बेटा जो कमीशन खोरी के चलते आज तक के जो है ना यहाँ का सड़क को, NH को जो है ना बनाने में विफल रहे हैं। और यहाँ के युवा बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ जो धोखा किया है, अरे बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं, बेरोजगारी भत्ता की तो दूर की बात है, यहाँ के बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया है,
इन्होंने, है ना। आज केवल क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप दिखाने का काम करके जो है ना आज यहाँ के बेरोजगारों को रुझाने का काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के सभी बेरोजगार जानते हैं कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2012 में, जब यहाँ पर हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक कानून बनाया था कि ऐसे ट्राइबल्स जिले हैं जहाँ पर शिक्षा से बहुत वंचित है, जहाँ पर हम जा नहीं सकते, वहाँ के लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके लिए उन्होंने योजना बनाया और सुकमा को जिला बनाया। ऐसे सुकमा को जिला बनाने के बाद में जो है ना सभी बस्तर के सभी जिलों में स्थानीय भर्तियों का एक उन्होंने कानून बनाया, प्रावधान किया कि हर जिले में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। आज जितने भी सुकमा जिले में जो विकास हम देख रहे हैं, यहाँ पर कर्मचारियों को, भर्तियों को देख रहे हैं, जो रोजगार को देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है। अभी हमारे हरीश कवासी जी बता रहे थे कि हॉस्पिटल भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जिला स्तर पर, जिसके बाद से जो है ना मलकानगिरी और भद्राचलम जाना बंद हो गया है। और कांग्रेस के शासन आने के बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस के सरकार में कलेक्टर को यहाँ के आदिवासी समाज के लोग मजबूर होकर के कलेक्टर को घेराबंदी करना पड़ रहा है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा किसी प्रशासनिक अधिकारी को अगर कोई घेरने का काम करता है तो वो कांग्रेस के शासन में हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर केवल झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं किया। आपने अभी देखा होगा, आज जब इन लोगों ने गंगा जल को लेकर कसम खाए थे, 10 दिन में जो जन घोषणा पत्र था, 10 दिनों में उन्हें सारे जन घोषणा पत्रों को पूरा करेंगे। अनियमित कर्मचारी लोगों को उन्होंने 11 नंबर में उन्होंने उल्लेख किया था कि आप लोगों को हमारी सरकार बनते ही जो है ना नियमित कर देंगे। आज जो है पूरे 54-75 विभाग के अनियमित कर्मचारी के लोग जो है ना हड़ताल में बैठे हैं और उनके समस्या को पूरा करने के बजाय उनके ऊपर में एस्मा कानून लगा करके जो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस का जो नीति है केवल लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। आज जगरगुंडा जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जब रोड को जितना बनाया, उसके बाद से कांग्रेस के 5.5 साल के सरकार में उसके आगे एक भी कदम जो है ना आगे सड़क नहीं बन पाया। आज हम बता सकते हैं कि पूरे स्कूलों का बात करते हैं, एक भी कोई नया स्कूल बना दिए हो। जो पुराने डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो शिक्षा का व्यवस्था किया है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, डीएवी विद्यालय हो, अनेक जगहों में यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था को एक मजबूत तरीके से यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया, जिसके कारण से आज यहाँ के युवा लोग बड़े बड़े पदों पर स्थापित हो रहे हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, हर पदों पे यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी देन है मित्रों। कांग्रेस ने केवल यहाँ के लोगों के साथ आदिवासियों का आरक्षण को खत्म करके आपस में लड़वाने का काम किया। कांग्रेस ने यहाँ पर केवल लिपापोती करके जो है उन्हीं पुराने भवनों को जो है लिपापोती करके उन्हीं को तोड़ना, उन्हीं को बनाना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस झूठ बोलने में पूरे देश में नंबर 1। अभी 7 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आते हैं और भूपेश बघेल जी उनके ही मंच में आके बोलते हैं कि जब भी मैंने केंद्र सरकार के फंड मांगा तो केंद्र सरकार ने बिना संकोच किए जो है सब मांग से अधिक राशि जो है हमको दिया जाता है। उसके बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वापस दिल्ली जाते हैं, अब उसके बाद में तुरंत पलटी मार के भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आए कुछ दिए ही नहीं। अरे भूपेश जी, 7,000 करोड़ रुपया का सौगात देकर के भूमि पूजन, लोकार्पण, यहाँ के सारे एक एक व्यवस्था, रेल लाइन का कनेक्टिविटी हो, चाहे हर क्षेत्र में यहाँ सड़कों का कनेक्टिविटी हो, हमारे नितिन गडकरी जी आए थे, हर क्षेत्र में जो है ना सड़कों का कनेक्टिविटी हो, चाहे जितना भी यहाँ पर जो आज विकास हम देख रहे हैं। आज आप अपना यहाँ पूरा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुकमा आज विकास हुआ है। आज अगर घर घर में ट्रैक्टर पहुंचा है, घर घर में मोटरसाइकिल पहुंचा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो यहाँ के लोगों को भीख मांगना पड़ता। आज कांग्रेस ने सबसे ज्यादा पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा राज किया। लगभग 60 से 65 साल जो है ना कांग्रेस ने इस देश को चलाया। उसके बावजूद भी आज हमारे सुकमा जिला में दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि 29 से 30% से ज्यादा शिक्षित नहीं है। क्यों? आज यहाँ पर बेरोजगार की संख्या बढ़ती है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस ने कभी चिंता ही नहीं किया। वो चाहते हैं यहाँ पर लोग दारू पिए मस्त रहे, है ना। जिस प्रकार से हमारे दारू मंत्री का आप लोगों ने देखा होगा, ईडी ने उसका खुलासा किया। 2000 करोड़ रुपए का हमारे इसी क्षेत्र के विधायक कवासी लखमा जो है ना 2000 करोड़ रुपए का उन्होंने यहाँ पर घोटाला किया। और जिस घोटाला के कारण जो है वो यहाँ पे अभी छुपते घूम रहे हैं। कई लोग तो अभी
जेल में चले गए, इनके कई IPS IAS अधिकारी लोग जेल में चले गए, कई लोग बेल में चल रहे हैं। इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने कहा है कांग्रेस यदि भ्रष्टाचार करने की गारंटी लेती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना उन पर कार्रवाई करने की गारंटी लेती है। ये बात जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा। तो मित्रों, सीधा बात है कि आज सुकमा जिले का हम जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, गाय गोटान की बात कर लीजिए। गाय गोटानों के नाम से जिस प्रकार से बंदरबाट किया गया, गाय घोटालों के नाम से लगभग 1350 रुपए का बंदरबाट किया गया। केंद्र के पैसा को जो है ना दुरुपयोग किया गया। जिन पैसों को ग्राम पंचायतों में डायरेक्ट उनको जो है ना सरपंचों के माध्यम से खर्च करना था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग दबाव बना करके उनके साथ दादागिरी करके जो है उस पैसे को दुरुपयोग किया गया। वहां पर गोटान में एक भी गाय कहीं नहीं है। यहाँ पूरे सुकमा जिले में अगर गोटानों का आप सर्वे करेंगे, हम लोगों ने किया है, एक भी गोटान में कहीं पे जो है ना एक गाय नहीं मिलता। पूरा गोटानों पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। वही नहीं, आप भवनों में जाके देखिए, हर जगह जाके देखिए, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। अभी हमारे कवासी लखमा जी अभी 20 में 25 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के भूपेश बघेल जी सुकमा में आने वाले थे और यहाँ पर आकर कई सारे भूमि पूजन लोकार्पण किए। यहाँ पर सारे सरकारी अमला को लगा करके यहाँ पर लोगों को भीड़ इकट्ठा किया गया। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, यहाँ पर कवासी लखमा और उनके सारे लोग यहाँ पर भूमि पूजन लोकार्पण करते हैं। उसके बाद फिर उसी कार्य को फिर से जो है ना डोंग करने के लिए कभी तोंगपाल जा रहे हैं, कभी खोंटा जा रहे हैं, कभी भरेसट्टी जा रहे हैं। उसी काम को जब ऑलरेडी यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, उसी कार्य को फिर से जो है ना पब्लिक को गुमराह करने के लिए फिर से उसको दोबारा करने क्या जरूरत है? सरकारी पैसे को जो ना दुरुपयोग करने की क्या जरूरत है? धर्मांतरण की बात, यही हमारे कवासी लखमा जी कहे थे। सुकमा जिले में धर्मांतरण में अगर एक दो लोग भी अगर धर्मांतरण किए हो तो मैं जो है ना अपना पद से इस्तीफा दूंगा। कवासी लखमा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके कोंडरे में इतनी बड़ी घटना हो गई, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जो है ना धर्मांतरण का सबसे ज्यादा यहाँ पर चल रहा है। लोग धर्मांतरण से सारे समाज के लोग परेशान है। आप पिछले 2021 में जो है ना जनवरी में आदिवासी समाज ने 15,000 लोगों के साथ यहाँ पर विरोध किया था धर्मांतरण को लेकर के, लेकिन कवासी लखमा को अभी भी नहीं दिखता है। बेको होगा, हमारे कोया समाज के जिलाध्यक्ष भी स्वीकार करते हैं कि यहाँ धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कवासी लखमा आज भी बोलते हैं कि एक भी लोग धर्मांतरण अगर कर, अरे धर्मांतरण इतने हो रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कवासी लखमा से हम पूछना चाहते हैं। और इस समय हम लोग किसानों के पक्ष में, आज किसानों जिस प्रकार से त्रस्त है, खाद बीज की व्यवस्था नहीं है, किसानों का धान की बात करते हैं कांग्रेस के लोग। किसान जब धान बेचता है, केंद्र का जो MSP का जो पैसा आता है, समर्थन मूल्य का जो पैसा है, तो डायरेक्ट किसान के खाते में जमा होता है। उसके ऊपर का जो पैसा आता है, राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से जो कांग्रेस ने एक योजना बनाया है, मात्र 500-600 रुपया को देने के लिए किसान को रुला रुला के उनके चप्पल को घिसा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है उनको पैसा आज भी नहीं मिला। लगभग सुकमा जिले में कुछ नहीं तो 2,500 किसानों को पैसा नहीं मिला। सभी लम्सों में आप जाएंगे तो पता चलेगा। तो अब जो है ना पोल खुल चुका है। इस समय हमारे साथ महिला नेत्री दीपिका सूरी जी भी हैं। आप विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप भाजपा की ओर से क्या मुद्दे होंगे आगे जाकर? यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा सारा विषय आ गया और एक विषय ये है जो साला जतन योजना के तहत अभी वर्तमान में कांग्रेस के जो शासन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चला रही है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, हमारे तोंगपाल का एक कावराकोपा का एक स्कूल है जहाँ पे मरम्मत के नाम पे बिल्डिंग में सीट डाला गया और सीट पूरी तरीके से टूट गया और स्कूल में पानी भर गया। आप पूरे समस्त जिले में देख सकते हैं कि साला भवन के मरम्मत के नाम से 1-1 करोड़ रुपए मरम्मत का पैसा जो राशि आहरण किया जा रहा है और काम जो ठेकेदार कर रहे हैं उसमें मैं कहूंगी गुणवत्ता विहीन है, पूरी तरीके से जीरो है। और जिन स्थानों में शाला भवन की आवश्यकता है वहां पे वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है शाला भवन तो देने में सक्षम नहीं है, लेकिन मरम्मत के नाम पे जो ऑलरेडी शाला भवन उपलब्ध है उनको मार्बल और टाइल्स की क्या जरूरत है? बच्चे मार्बल और टाइल्स से कुछ नहीं करेंगे। शाला में गुणवत्ता, मतलब हमको शाला में शिक्षा देना चाहिए, उचित व्यवस्था करना चाहिए। इनके पार्टी के जो जिला के जो अधिकारी हैं, मतलब संगठन में जो पदधारी है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हैं लिखित रूप से। शिक्षा विभाग रायपुर को एक पत्र लिखा जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो वर्तमान में अभी पदस्थ है सुकमा में,
उनके लिए एक पत्र लिखा जाता है कि इस अधिकारी को 30% कमीशन के लिए आरोप लगाकर एक पत्र लिखा जाता है रायपुर कि इनको तत्काल सेवा से हटाया जाए, जिला शिक्षा अधिकारी। तो ये आप सोच सकते हैं, जब इनके शासन और सत्ता में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य पर ही क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, तो शाला में और विभिन्न जो निर्माण कार्य है उसकी क्या गुणवत्ता होगी। खासकर मैं कहना चाहूंगी, 2 दिन पूर्व ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी का हमारे क्षेत्र में दौरा था और 6 या 7 दिन पहले दोरनापाल में एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसा मामला घटित होता है और उनको इतना भी सूद नहीं है कि पीड़ित परिवार से वो जाकर मिले। एक बच्ची के साथ अगर कोई बलात्कार जैसी घटना घटित होती है तो एक महिला के लिए क्या गुजरती है, उसके परिवार के लिए क्या गुजरती है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। उनका परिवार अत्यंत ही रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उनके घर गए, पीड़ित से मिले और कांग्रेस सरकार बनने के बाद 4.5 सालों में जिला में ही नहीं कहूंगी, समस्त प्रदेश में रेप जैसी घटनाएं और तमाम आप देखिए, रेत हो गया मामला, भू माफिया, शराब माफिया, किसी के ऊपर चाकू बरस रहा है, किसी को तलवार निकाल के मार रहे हैं। तो ये अत्याचार और मैं कहूंगी जो घटनाएं जो घटित हो रही है, 4.5 सालों में अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ अभी जो 2000 करोड़ का जो मामला हुआ है छत्तीसगढ़ में, और उसका मुख्य जो विभाग के जो हमारे मंत्री हैं वो विधानसभा कोंटा के आबकारी मंत्री जी हैं और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि सुकमा में क्या विकास हुआ है। कांग्रेस का जो विकास कांग्रेसी बता रहे हैं वो खुद उनका व्यक्तिगत विकास हुआ है। आज रोड के ऊपर के सारी जमीनें कवासी लखमा जी के हैं। सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही है, बाहर से 55 लाख 60 लाख का टाइल्स आ रहा है, बाहर से सब कारीगर है। ये पैसा किसका है, कहां से? 25 साल का जो पैसा कोंटा विधानसभा सुकमा जिला के जो लोगों का पैसा इन सब महंगी गाड़ियों में अपने ऐशो आराम की सुविधाओं के लिए जो खर्च किया जा रहा है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारों की बात करते हैं, जो 36 वादे इन्होंने किए, 36 में एक वादे भी पूरे नहीं है। सबको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश में सभी विभाग के कर्मचारी आज हड़ताल में। आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा कि न्यायालय तक के कर्मचारी आज हड़ताल करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि इन्होंने जो वादा किया, वादा को पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी किया, इसलिए मजबूर होकर सभी हड़ताली, मतलब अनियमित कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, वन विभाग हो, सभी विभागों के कर्मचारी आज हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए। आप देखिए पटवारी तक आज वर्तमान में साला, अभी हम लोग कहेंगे सभी बच्चों का एडमिशन का समय है और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चे भटक रहे। क्यों? क्योंकि पटवारी हड़तालों पे हैं, सभी कर्मचारी हड़तालों पे, बच्चे दर दर की भटक रहे और इन्होंने एस्मा कानून लगाकर उनको डरा रहे और धमका रहे, वादा खिलाफी करने के बावजूद। ये वर्तमान स्थिति है। साथ ही साथ मैं कहूंगी नेशनल हाईवे की बात, जब हमारी सत्ता थी तो कवासी लखमा जी हेमा मालिनी के गाल से उस सड़क की तुलना कहते हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी महिला के अंग से आप सड़क का तुलना नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, अगर आप सड़क की बात कर रहे थे तो आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि तोंगपाल से आप जगदलपुर जाएं, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है, आप बिल्कुल पैदल जाने की स्थिति नहीं है। वर्तमान में आप मरम्मत नहीं करा पा रहे। हमारी सरकार ने 3 साल पहले नितिन गडकरी जी ने उस सड़क के लिए करोड़ों रुपए पैसा दिया। नितिन गडकरी जी अपने भाषणों में कहते हैं आपको कितना पैसा चाहिए, पैसा मैं दूंगा, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। और टेंडर जो हुआ है 3 साल पहले, आज आप देखिए बरसात के मामले में कई दुर्घटना घटित हो रही है, कई लोगों का जान जा रहा है। उसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस सरकार के मैं कवासी लखमा जी से पूछना चाहती हूँ कि इन 4.5 सालों में उन्होंने सड़क में एक मरम्मत भी कार्य नहीं करा पाए। आज आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लोगों को, सारे जन सामान्य लोगों को उसी सड़क से आना जाना पड़ता है, क्योंकि सुकमा से जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, एकमात्र सड़क है रायपुर राजधानी से हैदराबाद जाने के लिए। सारी बसें, सारे सामान्य लोग उसी मोड़ से, उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और वर्तमान में सड़क की इतनी दुर्दशा है कि वहां पे गाड़ियों में तो चलना दूर, आप पैदल भी नहीं चल सकते। हमारे साथ सीपीआई से एएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष साथ में है। आप प्रदेश अध्यक्ष एएसएफ, क्या आप कहेंगे? देखिए, दोनों पार्टियां तो सत्ता में रहे हैं, दोनों पार्टियां सत्ता में रह के वही काम किए हैं। आज भी स्थिति वही है, आदमी बदल रहा है लेकिन विकास बदल गई, ऐसा विकास हो रहा है, बदल रहा है, देश बदल रहा है बोल रहा है, लेकिन आज इतना है कि आदमी वो जवान था आज बुरा हो गया है, उनका जो समस्या है वो बदल नहीं गया है, नहीं बदला है। ये स्थिति है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार जो 36 वादे में से युवाओं के लिए भी वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि बेरोजगारी भत्ता देने के पहले
क्या क्या कंडीशंस हो गए, वो कंडीशन नहीं बताया था। बेरोजगारी, सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? आज दे रहे हैं, लेकिन वो शर्त पे दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो उनको गुलाम बना के रखा गया है। उनको वहां रख करके उनको बाहर भेजा जा रहा है। आज यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर सरगुजा और बस्तर में शिक्षकों की भर्ती होनी है। इस भर्ती में यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लेवल पे जो नया नियम लागू करके इन लोग जो यहाँ भर्ती करने का प्रक्रिया लाया है, वो डीएड बीएड टीएटी। अरे सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ बस्तर संभाग में कितने डीएड बीएड की कॉलेज आपने खोला? ये तो नहीं किया। आप डीएड बीएड लागू कर दिया, आप ये वेपाम सिस्टम ला दिया। इस पर कौन बोलेगा? सरकार क्या कर रहा है? बस आप एक लोगों को, यहाँ के युवाओं को गुमराह करके रखे हैं, इसीलिए क्योंकि इस नियम के शर्त पे हिसाब से नहीं लगेगा, आप बाहर से लाके यहाँ शिक्षक की भर्ती करेंगे। शिक्षक भर्ती में आज यही हो रहा है, आ रहे हैं शिक्षक यहाँ भर्ती हो रहे हैं, यहाँ से चले जा रहे हैं। हजारों की रिक्त पदियां हैं शिक्षकों की, लेकिन यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक नहीं रहने के वजह के यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को भविष्य से खेलना पड़ रहा है, उनको तकलीफें हो रहा है। ये स्थिति है। आज बोलते हैं नई तरह की सरकार आज मॉडल स्कूल बनाया है, आत्मानंद स्कूल बनाया है। हम मानते हैं बनाना चाहिए, नया परिवर्तन लाना चाहिए, लेकिन उस पर क्या हो रहा है? उस पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो क्या हो रहा है? मॉडल आश्रम बनाया गया है। मॉडल आश्रम में जाके देखिए आप, वहाँ पहले वही आश्रम, उसको मर्ज किया गया। नया स्कूल, कोई भवन नहीं बनाया गया है, वो पुराना स्कूल है, उसी को मर्ज किया गया है, उसी को परिवर्तन नाम बदला गया है। आज शासकीय हाई स्कूल था तो उसको आत्मानंद बनाया गया है। आज प्री मैट्रिक छात्रावास था तो उसको मॉडल आश्रम बनाया गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन की जो बात करते हैं सरकार के लोग, परिवर्तन कोई नहीं है। ये हुआ है उसमें आश्रम में पहले प्री मैट्रिक छात्रावास में 100 बच्चे रहते थे, आज उसको मॉडल बना करके 30 से 50 बच्चे कर दिए हैं। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? इसका जवाब सरकार दे, ये इसकी जानकारी दे। दोनों विपक्ष के आरोप है कि यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार है, उन्हें अब जो भर्तियां हो रही है, उन स्थानीय स्तर पर हमारे स्थानीय जो बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा। ये सब बेबुनियाद बात करते हैं। मैंने बताया जिस तरह से भारतीय बीजेपी और सीपीआई ये दोनों आपस में भाई हैं, तो टीम उनकी बी है। कभी ये पार्षद का चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, कभी एक साथ होते, तो इनका कुछ कह नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 लोग से ज्यादा, यहाँ के बस्तर के, हमारे सुकमा जिला के 400 से ज्यादा बस्तर बटालियन में पुलिस के माध्यम से उनकी भर्ती हुई है। तो 400 क्या है, कोई बाहर के नहीं है, वो तो सुकमा जिला के है ना। और आपको बता दूं कि पहले 15 साल में जब शिक्षा का गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, शिक्षा 27वें नंबर पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता था। यहाँ पर पत्रकार आप सभी जानते हैं 27वें और 28वें नंबर। अभी पिछले 2020 से लेकर अब तक नंबर 1 पे आज इसी सत्र में 10वीं का पूरा बोर्ड एग्जाम पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े जो जिला है, दुर्ग जिला, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, वहां को पछाड़ कर हमारा सुकमा जिला। अब बताइए ये क्या, ये भी इसमें हमारी कमजोरी है। ये यहाँ पर हमारे भूपेश बघेल जी ने जो सपना देखा था कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को बहुत अच्छा उच्च स्तरीय उनको शिक्षा दें, आज इसलिए आज हम लोग नंबर 1 पे आ रहे हैं। और इनका मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भ्रष्टाचार केंद्र के लोग किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 15 साल में किए हैं, और हम लोग सिर्फ अभी विकास किए हैं। विकास इनको हजम नहीं हो रहा है, इनको हजम नहीं हो पा रहा है। आज पूरा छत्तीसगढ़ पूरा फिर से मुंड बना चुका है। आज हम 2500 रुपया इनको समर्थन मूल्य दे रहे हैं। इस बार 2800 रुपये में खरीदा जाएगा। 4000 रुपया का अपना तेंदुपत्ता का, इस तरह बहुत सारे अनेक योजना है। ये बताइए देवगुड़ी 5 लाख रुपया का किसने किया? छत्तीसगढ़ शासन ने किया। हमारे यहाँ के हाट पड़िया बैगा गुनिया को भाई इनके सरकार में क्यों नहीं दिया? खुद आदिवासी होकर के आदिवासी का शोषण करने का काम किया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आदिवासी को ऊपर उठाने का काम किया है। हमारे युवाओं की बात करें तो भाजपा के युवा अध्यक्ष हैं, भाजपा के आप अध्यक्ष हैं, युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? आप? मैं युवाओं के लिए सबसे पहले कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस की अभी जो सरकार है, आप सबको पता है कि आज जो विधायकों का हाल है, जो 2 महीना के लिए मंत्री बन रहे हैं, 2 महीना के लिए अध्यक्ष बन रहे हैं, यही हाल हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हो रहा है। इन्होंने घोषणा किया था 2018 में कि हम युवाओं को 2500 बेरोजगार भत्ता देंगे। आज जो कंडीशन तय कर लिए और मात्र 4 महीना के लिए आप रोजगार मतलब बेरोजगार भत्ता दे रहे हो, आप क्या साबित करना चाहते हो?
इस बात को पूरे युवा समझ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अभी विषय आ रहा था, पूरे विषय टूट चुके हैं धर्मांतरण का। आदिवासी समुदाय के लिए सबसे बड़ा विषय है धर्मांतरण, और कवासी लखमा जी बोलते हैं कि सुकमा में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सुकमा नगर पालिका वार्ड क्रमांक 6 पूरे आदिवासी समुदाय का महासभा हुआ था कृष्ण धर्मांतरण किए हुए आदिवासियों का। तो मैं पूछना चाहता हूं कवासी लखमा जी से, और जो यहाँ जो हमारे नेता हैं जो उस सभा में गए थे, वहाँ क्या नचनिया बन के गए थे क्या? आदिवासी जो धर्मांतरण आदिवासी लोग जो सभा करा रहे हैं, कवासी लखमा जी सम्मिलित हुए थे। बहुत बड़ा विषय है। मैं क्योंकि ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि आदिवासी समाज आज लड़ रहा है, आज आपस में एक दूसरे को काटने पीटने में लगे, और कवासी लखमा जी बोलते हैं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है। और विषय आता है नक्सलवाद का। 15 साल में नक्सलवाद बढ़ा। मैं पूछना चाहता हूँ कवासी लखमा जी 25 साल से विधायक है, उन्होंने क्या किया? यहाँ के युवा जो यहाँ के युवा है, जो चाहे कभी पुलिस मुखबिरी के शक में मारा जाता है या नक्सली मुठभेड़ में मारा जाता है, कवासी लखमा कहाँ जाते हैं? ये विषय उठना चाहिए। बहुत बड़ा विषय है। आज हम बोल रहे हैं कि हमने विकास की, क्या विकास हुआ? सुकमा का प्लेटफॉर्म देखेंगे, गड़ी चौक या आप लाइट लगाने से विकास नहीं होता है। सुकमा को एजुकेशन अब किसने बनाया? सुकमा को बस स्टैंड किसने दिया? सुकमा में कलेक्टेड ऑफिस किसने दिया? सुकमा को हॉस्पिटल किसने दिया? आज जो इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर जो निकल रहे हैं, ये किसकी देन है? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 3 साल या 4 साल में कोई इंजीनियर निकलता नहीं है। 15 साल की देन है जो एजुकेशन को धरातल पे लाया, आज जाके तब जाके आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील निकल रहे हैं। ये देन किसकी? भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये कांग्रेस की सरकार जो जुमलाबाजी कर रहा है, आज अपने विधायक को साथ कर रहा है, ये तो स्वाभाविक सा है कि ग्रामीण के साथ कर सकता है। बहुत सारा है। और ये थे हमारे कोंटा विधानसभा, ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से कवासी लखमा कैबिनेट मंत्री है, वो यहाँ से लगातार 25 सालों से विधायक हैं। अब देखते हैं आगामी जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पे भाजपा और सीपीआई क्या यहाँ पर दिखाती है। अब चौपाल, अब नहीं तो भी आगे देखने वाली बात होगी।